जय श्री राम। आज हमारे पास है ऊषा की मोटर, जो कि शायद इसकी नेम प्लेट अभी मिट गई है, लेकिन ये ऊषा की मोटर है और मैंने इसका पूरा वेंडिंग किया हुआ है। तो मैं आज इसकी पूरी आपको डाटा बताने वाला हूँ, जो कि आप आसानी से मोटर अगर वेंडिंग करते हो तो आप आसानी से वेंडिंग कर सकते हो। आपको 5 घंटे की तरह मतलब इसको कट करने की गन्ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप इस डाटा को देखिए आसानी से मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं आपको इसकी स्टैंपिंग साइज़ बता दूँ। तो स्टैंपिंग साइज़ इसकी हो जाती है, जिसको कि हम लोग रोटर साइज़ भी बोलते हैं। स्टैंपिंग साइज़ कितने लोग स्टैंपिंग साइज़ आपको इसको बोली जाती है, यानी कि इस कोर से लेकर के, यानी कि जो ये वाली कोर है यहाँ से लेकर के और नीचे तक की जितनी लंबाई होती है, यानी कि रोटर की लंबाई बोल सकते हो। रोटर की लंबाई जितनी होती है उसको स्टैंपिंग साइज़। तो स्टैंपिंग साइज़ आपकी इसकी हो जाती है 1.5 इंच में 1 सूत कम की हो जाती है। जैसे 1.5 इंच में 1 सूत कम की इसकी स्टैंपिंग साइज़ हो जाती है। रोटर की गोलाई, यानी कि इसका स्पेस की मैं बात करूँ, बीच का स्पेस आपका इसमें हो जाता है 2 इंच। मतलब कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ जिससे कि आपको मतलब स्टैंपिंग बोलूँगा, इनर डाई बोलूँगा, आउटर डाई बोलूँगा तो शायद आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी समझने में, इसलिए आप थोड़ा सा बेटर रूप से अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि स्टैंपिंग साइज़, यानी कि इसके स्टार्टर की लंबाई की बात करूँ तो स्टार्टर की लंबाई आपका 1.5 इंच में 1 सूत कम है। उसके बाद में रोटर की गोलाई की बात करूँ तो रोटर की गोलाई आपका 2 इंच परफेक्ट का हो जाता है। पूरा स्टार्टर साइज़ का बात करूँ तो 4 इंच का हो जाता है। आरपीएम इसका 28 हो जाता है। कैपेसिटर पॉइंट इसका आपका 8 FMD हो जाता है। 8 FMD का कैपेसिटर बट इसमें लगा हुआ है, बट कितने लोग इसमें 10 FMD तक का कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसमें फिलहाल में आप लोग देखिए हुआ, आपको थोड़ी सी मैं गौर रूप से दिखाऊं तो आपको 8 FMD तक का कैपेसिटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे 8 FMD की कैपेसिटर इसमें ऑलरेडी लगी है, लेकिन कितने लोग इसमें 10 FMD तक का कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई। तो अब चलते हैं आगे इसके डाटा की तरफ। तो मैंने इसको कैसे वेंडिंग किया, सारी प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ और बताता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको स्टार्टिंग और रनिंग दोनों की मैं बताऊं तो सर्वप्रथम आपको रनिंग की कॉइल बनाई जाती है। रनिंग की आपको 4 कॉइल इधर और 4 कॉइल इधर, टोटल 8 कॉइलें बनेगी, यानी कि 4 कॉइल लेफ्ट साइड और 4 कॉइल राइट साइड की, टोटल 8 कॉइल की सेट इसकी तैयार होगी। पर कॉइल टर्न इसका होगा, जो कि मतलब एक में भी और 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 के स्टेप जो बनेगी उसमें पर कॉइल टर्न होगा 95, यानी कि 95। यानी कि इस कॉइल में भी 95, सेकंड में 95, थर्ड में 95 और 4 में 95। कोई भी कटौती नहीं करनी होगी। चारों कॉइल में आपका सेम अकॉर्डिंग, मतलब चारों में सेम टर्न होगा। लेंथ की बात करूँ, इसकी जो फ्रेम निकाली जाती है, जैसे आपको देखिए कितनी अच्छी रूप से फ्रेम मैंने बनाई है कि आपको इस साइड से भी रोटर को लगा सकते हो और इस साइड से भी रोटर को लगा सकते हो। तो मेरे भाई इस निकालना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने इसकी रनिंग की बात करूँ तो रनिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 8 कॉइल की सेट बनाई है, 4 इधर 4 इधर। पर कॉइल टर्न 95 का होगा, यानी कि 95 का होगा। वायर नंबर की बात करूँ तो 26 नंबर वायर मैंने यूज़ किया है। अगर इस स्टैंपिंग और इस साइज में आपका दूसरा भी मोटर आता है, सेम आसानी से आप बेंडिंग कर सकते हो। तो रनिंग के लिए मैंने इसमें यूज किया 26 नंबर वायर। वेट की बात करूँ तो 340 ग्राम कॉपर कॉइल लेना होगा, तो आपकी परफेक्टली 8 कॉइल बन करके तैयार हो पाएगी मेरे भाई। फिर से आपको रिपीट कर दूं कि रनिंग के लिए आपको लेना होगा 26 नंबर वायर, 340 ग्राम, पर कॉइल टर्न होगा आपका 95। स्टेप की मतलब इसकी जो स्टेप होती है, बीच की स्टेप मतलब कितने फ्रेम में कॉइल को डालनी है। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा 1 से 8, यानी कि बीच में 4 स्टेप छूट जाएंगे गैप आपका। और दूसरा जो होगा आपका 1 से 8 होगा, तीसरा आपका 1 से 10 होगा, चौथा आपका 1 से 12 हो जाएगा। यानी कि बीच में आपकी प्रॉपर 4 ही कॉइल की स्टेप छूटेगी, जिसमें आपकी स्टार्टिंग की कॉइल आएगी आपकी इसमें। तो अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल की। तो रनिंग कॉइल तो आपने समझ लिया होगा। स्टार्टिंग कॉइल में मैंने इसमें यूज़ किया 28 नंबर वायर, वो भी कॉपर कॉइल। वेट की बात करूँ तो 210 ग्राम मैंने इसमें यूज किया है। इसमें बनेगी आपका 4 कॉइल की सेट, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, 2 लेफ्ट और 2 राइट। फ्रेम की बात करूँ तो फ्रेम इसकी भी वैसा ही निकाली जाती है जैसे इसका निकाला गया है। अगर आप चाहते हो फ्रेम स्पेशल वीडियो तो मैं उस पर बना दूंगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं इसकी डाटा। तो मेरे भाई 28 नंबर वायर से 210 ग्राम कॉपर कॉइल लेना होगा, तो इसका आपका स्टार्टिंग का काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में लिए आपको पर कॉइल टर्न होगा, इसमें भी आपको पर कॉइल टर्न होगा, जो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें आपको 150 टर्न देना होगा, यानी कि 150 टर्न देना होगा। तो आपकी परफेक्टली रूप से कॉइल तैयार हो पाएगी। यानी कि 150 इसमें, 150 इसमें, फिर 150, फिर 150, यानी कि चारों कॉइल में सेम कॉम्बिनेशन से बनेगी 150 150। सो मेरे भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप भी समझ सकते हो कि 28 नंबर वायर इसमें यूज़ किया गया है स्टार्टिंग के लिए, 26 नंबर वायर यूज़ किया गया है रनिंग के लिए। अब बात करते हैं मैं इसके मतलब है, आप अगर इस स्टैंपिंग में अगर दूसरा भी मोटर आपके पास आता है तो आसानी से बेंडिंग कर सकते हो। हाँ, बार बार मोटर जलने का रीज़न क्या होता है आपको भी बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको दिखेगा थोड़ा सा कनेक्शन रूप में, तो मैंने इसमें से कनेक्शन आपको दिखेगा, इसमें से मैंने 6 वायरें निकाली है, जो कि 4 आउटपुट की हो जाती हैं, जो कि हमने मेन लीड ऐसे निकाल दिए हैं। और जो 2 वायर होती है आपका थर्मोस्टेट का हो जाता है, जो कि मैंने कुछ इस तरह से
निकाल रखे हैं। अभी कैपेसिटर जोड़ी है, फिलहाल मैंने इसमें ऐसे देखोगे यहाँ पे मैंने थर्मोस्टेट का कनेक्शन ऑलरेडी कर रखी है। तो थर्मोस्टेट लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस।